गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग साइंस क्लास कर रहे हैं जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ रहे थे, उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग कल हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में, उसके साथ जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसको पढ़े थे, उसकी खोजकर्ता कौन थे, उसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में यदि चाल समान हो, यदि चाल जो है समान रहे, समान हो, तो जिस तरंग की आवृत्ति अधिक होगी, उसका कौन यदि चाल समान रहे, विद्युत चुंबकीय तरंग में यदि चाल समान रहे, तो जिस तरंग की आवृत्ति अधिक होता है उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा, और जिस तरंग की आवृत्ति कम होता है उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। जैसे 7 तरह का हम लोग कल विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़े थे, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला होता है गामा किरण, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, शॉर्ट रेडियो वेव्स और लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो हम लोग कल 7 रेडियो वेव्स, 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कल पढ़े थे। इसमें सबसे अधिक आवृत्ति, जो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी होती है गामा किरण की, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी लॉन्ग रेडियो वेव की होती है। इसी तरह से सबसे अधिक वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य गामा सबसे अधिक होती है, वेवलेंथ लॉन्ग रेडियो वेव की, और सबसे कम वेवलेंथ गामा किरण की होती है। इसको बोलते हैं इधर होता है आवृत्ति का घटता क्रम। ये आवृत्ति का बढ़ता क्रम है, इधर है आपका आवृत्ति का घटता क्रम। तरंग दैर्घ्य है ये।
फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी गामा किरण की होती है और सबसे कम फ्रीक्वेंसी लॉन्ग रेडियो की होती है। उसी तरह से सबसे अधिक वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य लॉन्ग रेडियो का होता है और सबसे कम वेवलेंथ गामा रे का होता है। आगे हम पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल ऐसे कुछ रे है वेव्स है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती। वो कौन कौन से है? इसमें है कुछ तरंगे चुंबकीय तरंग नहीं होती, जैसे कैथोड किरण, कैथोड किरण, कैथोड रे, कैनाल रे, कैनाल किरण, अल्फा रे, बीटा रे, ध्वनि तरंग, वास्तविक तरंग। ये कुछ ऐसी तरंगे हैं जो विद्युत चुंबकीय नहीं होती, इसमें विद्युत चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है। तो ये है कैथोड किरण, कैनाल किरण, कैथोड रे, कैनाल रे, अल्फा रे, बीटा रे, ध्वनि साउंड वेव्स हैं, पराश्रव्य तरंगे, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। आगे है ये सब क्या है? ये जो है अभी हम पढ़ रहे थे सब यांत्रिक तरंग पढ़ रहे थे। ये हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे ये सब यांत्रिक तरंगे पढ़ रहे थे, यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव पढ़ रहे थे। आगे हम नॉन मैकेनिकल वेव पढ़ते हैं, उसके बारे में देखते हैं। अयांत्रिक तरंगे, नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है? ये वैसी तरंग है जो निर्वात में तो चलती है, वैक्यूम में तो ये गमन करती है, लेकिन इनकी जो चाल होती है प्रकाश के चाल के बराबर नहीं होती है। तो वैसी तरंग है जो निर्वात में तो गमन करती है, निर्वात में गमन तो करती है, लेकिन का चाल होता है प्रकाश के चाल के बराबर नहीं होता है। चाल प्रकाश के चाल के बराबर नहीं होती है। तो ऐसी तरंगे जो निर्वात में गमन करती है लेकिन का चाल प्रकाश के चाल के बराबर नहीं होता, इसे अयांत्रिक तरंगे कहते हैं। जैसे अल्फा रे, बीटा रे, कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रे। अभी हम पढ़े कि जो अल्फा रे बीटा रे होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है, तो क्या होता है? वो अयांत्रिक तरंगे होता है, क्योंकि इनका चाल ये
चाल प्रकाश के चाल के बराबर नहीं होता है, लेकिन ये भी निर्वात में गमन करते हैं, वैक्यूम में भी चलते हैं। अब कॉस्मिक रे क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। कॉस्मिक रे जाएगा कॉस्मिक रे क्या होती है। जब अंतरिक्ष में स्पेस में पदार्थ होता है, मैटर, अंतरिक्ष में जो होता है, जो पदार्थ होता है, पदार्थ जब ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, स्पेस में जो मैटर होता है, जब एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है, तो यहीं से कॉस्मिक रे निकलती है। यहीं से जो एनर्जी बनता है, इस एनर्जी को ही कॉस्मिक रे कहा जाता है। कॉस्मिक रे कहा जाता है। जब अंतरिक्ष में पदार्थ ऊर्जा में बदलता है, इसे कॉस्मिक रे कहा जाता है। इसकी खोज 1920 में रॉबर्ट मिल्टन द्वारा किया गया था। रॉबर्ट मिल्टन ने 1920 में कॉस्मिक रे की खोज किया था। ये क्या होता है, कॉस्मिक रे होता क्या है। तो जो कॉस्मिक रे होती है, सूर्य से उत्पन्न होने वाले आवेशित कण है। ये सूर्य से उत्पन्न होने वाली चार्ज पार्टिकल है। ये चार्ज पार्टिकल मतलब आवेशित कण है। ये कॉस्मिक रे क्या होता है, सूर्य से उत्पन्न होने वाली आवेशित कण है। ये बहुत अधिक ऊर्जा आवेशित कण है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा, तो जो सूर्य से उत्पन्न होती है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें होता है। आगे हम कुछ जो कीवर्ड है, वेव से संबंधित कुछ कीवर्ड है, उस कीवर्ड के बारे में पढ़ते हैं। तरंग से संबंधित कुछ कीवर्ड है। पहला कीवर्ड क्या है, तरंग गति। तरंग गति, वेव मोशन। तो वेव मोशन क्या होता है, तो वेव मोशन से क्या होता है, जब किसी भी कारण से जब विक्षोभ होता है, डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है, जब किसी कारण से जब विक्षोभ होता है, किसी भी कारक से डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है, और इस डिस्टर्बेंस को आगे बढ़ने की प्रक्रिया को ही आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है, उसे ही, इसी प्रक्रिया को ही तरंग गति कहते हैं।
जैसे ये मान लो कि इस तरह से आगे बढ़ रही है ये, इस आगे बढ़ने की प्रक्रिया क्या है, ये इसी को तरंग गति कहते हैं जो लगातार बढ़ रही है। इस बीच स्थिति को माध्य स्थिति कहते हैं। इस माध्य स्थिति मीन पोजीशन कहते हैं। जो बीच वाली स्थिति है इसे माध्य स्थिति कहते हैं। तरंग आगे बढ़ती से तरंग गति कहते हैं। यहाँ से जो माध्य स्थिति जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डेविएशन होता है, जो अधिकतम विचलन होता है, इस विचलन को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड। इसे आगे हम पढ़ते हैं। आयाम क्या होता है, आयामिक एम्पलीट्यूड। जो माध्य स्थिति से क्या होता है, माध्य स्थिति से अधिकतम जो विचलन होता है, डेविएशन होता है, उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसे डिनोटेड बाई इस ए से डिनोट किया जाता है। इसकी यूनिट मीटर होता है। ये आयाम होता क्या है, मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम मीन पोजीशन। माध्य स्थिति से अधिकतम विचलन को एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसके बाद होता है आवर्तकाल। आवर्तकाल टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, आवर्तकाल। एक कंपन, जो यहाँ से एक कंपन करने में जो समय लगा होता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। एक कंपन में एक करने में लगा समय, एक कंपन करने में लगा समय ही आवर्तकाल कहलाता है। इसका जो यूनिट होता है, मात्रक, वो सेकेंड होता है। सेकेंड होता है। या आवर्तकाल हो गया, आयाम हो गया। नेक्स्ट है आवृत्ति। देखते हैं आवृत्ति क्या होता है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकेंड में किए गए कंपन की कुल संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। इसे
मान ली कि यहाँ से ऊपर गया, फिर आधा इसका हुआ, फिर नीचे से आकर फिर यहाँ आकर मिल गया, तो दोनों की तरफ मिलाएंगे तो एक चक्कर पूरा होता है। इसी एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है इसे आवृत्ति कहते हैं। इस क्या होता है, एक चक्कर 1 सेकंड में किए गए। एक सेकंड में संख्या, 1 सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या होती है, उसे आवृत्ति कहते हैं। तो 1 सेकेंड में कितनी बार कंपन होता है, तो पूरा को यहाँ से यहाँ का आधा कंपन और यहाँ से यहाँ आधा कंपन, इस दोनों को मिलाएंगे तब एक कंपन होगा, इसको यहाँ मिलाएंगे तब एक कंपन हुआ। तो ऐसे 1 सेकेंड में कितनी बार टोटल कंपन होता है, उसी कंपन को क्या बोलते हैं हम लोग, आवृत्ति कहते हैं। इसकी यूनिट हर्ट्ज होती है, इसकी इकाई हर्ट्ज होती है, इसे HZ से सूचित किया जाता है। हर्ट्ज को कंपन पर सेकंड भी कहा जाता है। हर्ट्ज को कंपन पर सेकंड भी कहा जाता है। इसको निकालते हैं कि n कंपन करने में लगा समय, लगा समय इक्वल टू 1 सेकेंड। मान लेते हैं कि n कंपन करने में 1 सेकेंड लगा है। 1 सेकेंड में एक कंपन करने में लगा समय, n कंपन करने में 1 सेकेंड लग रहा है, एक कंपन करने में कितना सेकेंड लगेगा, 1/n सेकेंड। इसी 1/n सेकेंड को आवर्तकाल कहा जाता है, टाइम पीरियड। इस 1/n सेकेंड को ही आवर्तकाल टाइम पीरियड कहा जाता है। इससे क्या निकलता है, आपका n क्या है, कंपन की कुल संख्या हो गया। इससे आवृत्ति निकालेंगे, आवृत्ति इक्वल टू 1 आवर्तकाल। आवृत्ति इक्वल टू 1 आवर्तकाल और आवर्तकाल इक्वल टू 1/n सेकेंड, मतलब 1 आवृत्ति हो गया ये। नेक्स्ट आपका है तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, जो ये मी पोजीशन से जो मैक्सिमम डेविएशन हो रहा है या मिनिमम डेविएशन हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है मैक्सिमम, फिर मिनिमम जा रहा है। ये ऊपर को बोलते हैं क्रेस्ट, श्रिंग, नीचे इसे बोला जाता है ट्रफ। गर्त। तो वेवलेंथ क्या होता है, दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच के जो डिस्टेंस होता है
उसी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या होता है? वेवलेंथ लगातार दो श्रृंगों अथवा वेवलेंथ क्या होता है? तो लगातार दो श्रृंग या लगातार दो गर्त के बीच की दूरी को ही तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से डिनोट करते हैं, लैम्ब्डा से सूचित किया जाता है। इसका भी ऐसा ही मात्रक इसका भी मीटर होता है। ये हमारा जो ये हमारा जो तरंग चैप्टर था आज कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग जो साउंड चैप्टर ध्वनि उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।